Hello everyone, myself Mohit Yadav and today we are going to continue our previous session, okay? So we are going to start our session और आज देखो अपन क्या कर रहे हैं अपन मैंने यहाँ पे देखो ये टेबल लिख दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा देखो बड़ी मेहनत से बनाई है टेबल सारे याद होने चाहिए इसमें मैंने बिल्कुल देखो तुमसे है ना कंसेप्चुअल चीजें पूछेगा ऐसे नहीं कहेगा भाई बिल्कुल परफेक्ट रेंज बता दो किसी की भी ऐसे नहीं बोलेगा कभी भी कि भाई एरोमेटिक कोई सिस्टम उसकी बिल्कुल परफेक्ट रेंज बताओ तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई उसकी केमिकल शिफ्ट कितने में आती है केमिकल शिफ्ट से क्या पता लगेगी अपने डेल्टा वैल्यू पीपीएम में वैल्यू पता लग जाएगी ठीक है ना और देखो अब देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने लिखा क्या है यहाँ 7 वैल्यूज तुम्हें याद रहनी चाहिए 18 पीपीएम तक जाएगी ठीक है ना केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये देखो ये ध्यान रखो मैंने बड़े प्यारे तरीके से लिखे ये चीजें भाई दिमाग में घुस जानी चाहिए अब देखो बात दो ध्यान समझा रहा हूं मैं अच्छे से ये वैल्यू कैसे आती है देखो टीएमएस के लिए मैंने भाई शाश्वत सत्य बात है क्या सबसे ज्यादा शील्डेड होता है शील्डेड होता है मैंने कहा था टीएमएस जब भी पढ़ो तो एस फॉर शील्डेड याद रख लेना दिमाग में रहेगा सबसे ज्यादा क्या होता है टीएमएस शील्डेड होता है और जो सबसे ज्यादा शील्डेड होता है उसकी वैल्यू कितनी जीरो इसीलिए टीएमएस को देखो मैंने बताया था जब भी कुछ ऐसे ग्राफ रहता है और स्टार्टिंग में ही 0 पीपीएम पे किसकी वैल्यू आ जाती है टीएमएस की यही तो मैंने बताया था यही आती है ना वैल्यू तो देखो जीरो लिख दी केमिकल शिफ्ट वैल्यू किसकी टीएमएस की ठीक है आगे कंटिन्यू करूं मैं आगे कंटिन्यू करूं देखो अब देखो ये तो तुम याद रख लोगे अब देखो मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से अब देखो ध्यान तो क्या कह रहा हूं मैं अब देखो दूसरी जो वैल्यू है ना मैंने क्या लिखा है हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन sp3 कार्बन मतलब देखो कार्बन है कोई भी भाई ठीक है ये कैसा है sp3 होना चाहिए कैसा होना चाहिए क्या लिखा है मैंने sp3 मतलब जो ये हाइड्रोजन है ये sp3 होना चाहिए मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो मान लो ये 3 ग्रुप अटैच कर दिए मैंने तो तुम्हें चेक क्या करना है तुम्हें ये देखना है जो ये कार्बन है ना ये कैसा होना चाहिए sp3 भाई sp3 कार्बन से अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच है ना तो उसकी ppm वैल्यू किसके बीच में आएगी 0 से 2 के बीच में आएगी भाई किसके बीच में 0 से 2 के बीच में ठीक है ये चीज समझ में आई ऐसे देखो ध्यान देना मेरी बात पे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी अब जैसे प्राइमरी के लिए कुछ और होगी सेकेंडरी के लिए कुछ और होगी टर्सरी के लिए ये अभी अपन फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे ना तब बता दूं मैं लेकिन अभी तुम्हें याद रहना चाहिए 2 से 20 के बीच में वैल्यू आएगी अगर sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ठीक है क्लियर हुई ध्यान दो दूसरी बात अगर क्या कह रहा हूं ये ध्यान देना ये देखो यहाँ पे कई बार गड़बड़ा जाते हो तुम ऐसा तुम्हारे पास एल्कीन का कोई कंपाउंड है इसके लिए भाई याद रख लो क्या कह रहा हूं मैं अगर 1.5 से 2 के बीच में वैल्यू आएगी किसकी ये ओलिफिनिक सिस्टम वाले की देखो है तो ये sp3 ये कार्बन क्या है भाई sp3 तो है बस ये यहाँ पे किससे डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड से तो ऐसे वाले सिस्टम के लिए याद रखना 1.5 से 2 के लिए आती है जो इसी में हाइड्रोजन की रेंज रखती है याद रखनी ये चीजें तुम्हें ये बिल्कुल टेबल है ठीक है अब देखो ध्यान दो ये चीजें मैं समझाऊंगा देखो सबसे पहली बात याद रखना जो जितना ज्यादा सील्डेड होगा ना उतनी उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी ठीक है देखो एक और चीज बता देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते होगे लिख रहा हूं भाई ध्यान देना यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा पीपीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इससे समझो इस बात का मतलब समझना देखो डेल्टा पीपीएम मतलब केमिकल शिफ्ट बढ़ेगा जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो वो क्या करेंगे डेल्टा वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये चीज मैं समझा चुका हूं अभी तो तुम्हें ये टेबल याद रखनी थी इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ भी ऐसे लिखवा दी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ये टेबल याद रख लेना ठीक है मैं तुम्हें बस फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई कुछ डाउट हो या फिर ऐसे लगे कि भाई समझ नहीं है चीजें क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी रहती है और चीज तुम्हें समझ नहीं आती जल्दी से ठीक है अब ध्यान दो लो मेरी बात पे ध्यान दे लो वैसे पे ये चीज क्लियर हुई सेकंड वैल्यू थर्ड पे चल रहा हूँ थर्ड है कि भाई sp3 कार्बन से कोई x ग्रुप अटैच है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी एग्जांपल छोड़ करेंगे तब और भी मस्त तरीके से समझ में आएगा अब देखो ध्यान देना कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है किससे कार्बन से sp3 कार्बन से तो कैसा आएगा 2 से 5 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी ठीक है एग्जांपल अभी सोल्व करवाता जाऊंगा देखो एग्जांपल भी देखते जाओ तुम साथ के साथ तुम्हें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया फर्स्ट एग्जांपल पे ध्यान देना ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया तुम्हें भाई तुम्हें ये दे दिया ध्यान देना मेरी बात पे कोई कीटोनिक ग्रुप दे दिया भाई
अब ये पूछ लिया जो ये 3 हाइड्रोजन है इनकी डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ आएगी ये पूछ ली। तो देखो क्या करना है, ये कार्बन कैसा है भाई, ये भाई sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 है ना, इस पे ध्यान दो। sp3 के लिए मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन अटैच हुआ sp3 के लिए उसकी रेंज आएगी 0 से 2 के बीच में। किसके बीच में आएगी, 0 से 2 के बीच में। कितनी आनी चाहिए भाई, 0 से 2 के बीच में रेंज आनी चाहिए। इसके बाजू में देखो कार्बन है और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, तो भाई थोड़ा ना थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो शो कर रहा होगा ना। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, एटम की तरह, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए निम्ना से थोड़ा सा फर्क डालेगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना कुछ इस वाले की, वो तुम्हारी आती है कुछ 2.3 के अप्रोक्स, 2.3 ppm वैल्यू आती है भाई इसकी, ठीक है। निकालना सीख रहे हो, समझ रहे हो क्या, अप्रोच सीख रहे हो क्या, अप्रोच समझ में आ रही है, क्वेश्चन को कैसे देखना है, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो जाता है ना sp3 कार्बन से, तो उसकी वैल्यू 2.5 2 से 2.2 से 5 के बीच में आती है, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बिल्कुल मामूली सी। ये क्वेश्चन समझ में आया, आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। चलो एक और इसी को एक्सटेंड करके लिख दूं क्या, चलो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं लिख रहा हूं भाई इसको ऐसे, मान लो मैंने यही ग्रुप ऐसे लिख दिया, देखना ध्यान से, यही ग्रुप ऐसे लिख दिया। अब इस पे तो तुम्हें पता चल गया ये वैल्यू है, लेकिन तुम्हें अगर पूछ ले इस वाले कार्बन पे बताओ, जी हाँ इस वाले कार्बन पे, तो देखो ध्यान देना, इस ये यार मैं तुम्हें ये देखो, पहले देखो ये ध्यान देना, ये कैसा है, सेकेंडरी है ना, और ये देखो ये कैसा है, प्राइमरी। क्योंकि एक डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी हो गया। ये कैसा है, सेकेंडरी है, ठीक है ना, सेकेंडरी है ये कार्बन, कैसे दो कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से। तो याद रखना सेकेंडरी की वैल्यू ना थोड़ी ज्यादा होती है प्राइमरी से। तो एक तो ये सेकेंडरी है, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो थोड़ा सा निम्ना से इंक्रीज होगा इसके अंदर। क्या कह रहा हूं, मामूली से ऐसे मान लो 2.3 से ज्यादा आएगी कुछ, तो 2.5 के अप्रोक्स। देखो ये अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं मैं, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स 2.5 के अप्रोक्स आएगी। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मेरे को बताओ। ये निकालना सीख रहे हो, ऐसे ही ये तो और भी दूर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो और भी कम आएगी भाई, इसकी वैल्यू तो और भी कम आएगी, कितनी आएगी भाई, इससे कम लिखनी है, मतलब कि 1.8 के अप्रोक्स आती है इसकी, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो तीनों की बताई है मैंने, तीनों कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनकी वैल्यू निकालना सिखा दिया है भाई, अप्रोच सिखा दिया है। क्वेश्चन तुम्हें खुद को सोल्व करने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं जितने लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को बता देना, मेल वगैरह कर देना, ठीक है। ये चीज देखो, ठीक है, क्लियर हुई, आगे चल रहा हूँ मैं, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाउट तो नहीं भाई, एक बार देख लो, डाउट आए तो कमेंट मार देना, ठीक है ना। क्या कहा इसमें, सेकेंडरी की ज्यादा होती है, मैं समझाऊंगा क्यों ज्यादा होती है, जब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। मेन चीज किस पे ध्यान देती, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। चलो यार यहाँ समझो तो यहाँ समझ लो, देखो कार्बन होता है ना, देखो कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, मेरे को ये बताओ, कार्बन की होती है ना, ये ध्यान देना। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होंगे, चलो यार यही समझा देता हूं। देखो एग्जांपल सेकंड करवा रहा हूं भाई, देखो इसको ऐसे अप्रोच लिया जाती है, मैं 3 बना रहा हूं, देखो एक तो प्राइमरी बना देता हूं मैं तुम्हारे सामने, ये देखो भाई प्राइमरी और सेकेंडरी दिखा देता हूं, टर्सरी तुम अपना आप सीख जाओगे। प्राइमरी है ये, ठीक है, एक मैं सेकेंडरी बना के दिखा देता हूं भाई तुम्हें, ठीक है। ये भाई मैंने सेकेंडरी बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो ये कार्बन पे देखना, अब देखो ये हाइड्रोजन जो अटैच है ना, उनका बताना है, पीपीएम वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान देना मेरी बात पे। अब देखो अच्छे से समझना, एक बार समझने की चीज, बोर्ड पे ध्यान दो। इससे जो ये कार्बन अटैच है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन में से, कार्बन और हाइड्रोजन से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, भाई सबको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे भाई जो तुम्हारे जीआईओसी में पढ़ते हो ना कि ये माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, उस तरीके से नहीं देखना है। अभी बता रहा हूं उस तरीके से नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ कौन बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। किसकी, कार्बन की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। देखो समझो, अपने कंसेप्ट मत बढ़ा दे जाना। जीओसी अलग है, एनएमआर के अंदर जीओसी वाले रूल नहीं चलेंगे आपके, ठीक है ना। मीजोमेरिक वगैरह में चलेंगे, लिमिटेड रहते हैं, लेकिन इसीलिए कई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान देना क्या कर रहा हूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। और मैंने क्या लिखवाया था, साफ साफ सत्य बात क्या लिखवाई थी भाई, तुम्हें लिखवाया था कि डेल्टा पीपीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ रहा है तो वो किसको इंक्रीज करवा देगा भाई, अरे डेल्टा वैल्यू को। तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू को क्या करवाते हैं, इंक्रीज, एक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें दो दो ग्रुप आगे इंक्रीज करवाने के लिए। तो मुझे ये बताओ सेकेंडरी की डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी या प्राइमरी की, अरे सेकेंडरी की ज्यादा होगी, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। ये फैक्टर इफेक्टिव में बताता है, आराम से पढ़ेंगे वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के सारे फैक्टर, अभी लोड मत देना अगर ना भी समझ में आया हो तो, ठीक है। ध्यान देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप अगर आ जाते हैं ना तो वो डेल्टा वैल्यू मतलब केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे अपन, ठीक है। ये देखो मैं टेबल याद करवाना चाह रहा हूं तुम्हें, और कुछ नहीं। चलो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। थोड़ा भाई दिमाग पे जोर डालना है चीजों पे। अब देखो कीटोनिक ग्रुप देख लिया और तुमने देख लिया कि भाई टर्सरी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी के, ठीक है ना। ये चीज भी तुमने देख ली, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई, अगली बातों पे ध्यान देना। कोई भी थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, थर्ड एग्जांपल भाई क्या कहता है कि कौन आया, एस्टर आया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कोई भी ग्रुप ले लो यार, ऐसे ले लो, ये ग्रुप ले लिया मैंने भाई कोई, ठीक है। अरे हाइड्रोजन पे डाल लो यार, अच्छा नहीं दिखे, ठीक है। यहां पे एक भाई CH3 है, ठीक है, और एक यहां पे CH3 है तो दोनों sp3। एक तो इन हाइड्रोजन पे बताना भाई क्या होगा, और एक इन हाइड्रोजन पे बताना केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसकी ज्यादा हो गई, दोनों में से बताओ मेरे को। देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से। जब भी डायरेक्टली अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से तो 2 से 5 के बीच में आती है, ठीक है। ये वाला तो इनडायरेक्टली अटैच है ना, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना इस वाले की। तो देखो इस वाले की वैल्यू ज्यादा है, कितनी आएगी, लगभग अप्रोक्स मान लो 2.3 2.45 के आसपास मान लो भाई, 2.6 ppm होती है। देखो ये 0.5 ऊपर नीचे हो सकती है, तुम्हें अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी कितनी आ जाएगी भाई, ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे 2.3 के अप्रोक्स। अभी देखो पीछे पहले ही लिखवाई है मैंने, अप्रोक्स इतनी वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। सीख रहे हो, निकालना सीख रहे हो। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच हो जाएगा ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और कमी आने की वजह से क्या होती है, डीशिल्डिंग होती है। डीशिल्डिंग होने की वजह से उसकी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो या नहीं, अरे दिक्कत तो नहीं खा रहे। देखो डेल्टा पीपीएम मतलब केमिकल शिफ्ट कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है, डीशिल्डिंग होती है भाई उसकी वजह से, ठीक है। उसकी वजह डीशिल्डिंग होगी तो मतलब कि वो किस में जा रहा है, डाउन फील्ड में। डीशिल्डिंग मतलब किस में जा रहा है, डाउन फील्ड में, डाउन फील्ड में। ये चीजें एक दूसरे में कोरिलेट करती हैं, कभी कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, ठीक है ना, ठीक है। समझ रहे हो, आगे चल रहा हूं। अब देखो मैंने तुम्हें बेसिक वाले लेक्चर में समझा दिए थे कि भाई डाउन फील्ड जा रहा है मतलब कि उसकी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया। नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान देना। अरे जी हाँ, नेक्स्ट पे ध्यान दो भाई। देखो भाई तुम भाई कोई भी एग्जांपल हो तो अपने कमेंट मार सकते हो, वो भी सोल्व कर लेंगे। और फैक्टर इफेक्टिंग वगैरह पढ़ाऊंगा ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अप्रोक्स वैल्यू की निकालते कैसे हैं। ये चीज यहाँ तक समझ में आई, क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब देखो ऐसे कोई भी अगर तुम्हें टोल्यूइन वगैरह दिख जाए या फिर तुम्हें ऐसा ग्रुप दिख जाए, तो देखो मैंने अभी बताई ऐसा ग्रुप अभी तुम्हारे पास बार बार आ रहा था और इसके ऊपर मैंने निकालने के लिए कह रहा था, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आती है 2.5 के अप्रोक्स, ठीक है। मतलब कम आएगी, लेकिन किससे, इससे कम आएगी हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, ठीक है ना।
तो ये चीज ध्यान रखनी है। कितनी 2.5 आती है भाई इनकी वैल्यू, इन दोनों सर की वैल्यू आती है 2.5 के अप्रोक्स, टोल्यूइन और इसकी भाई कीटोनिक ग्रुप जैसे कि, ठीक है। ऐसे ध्यान दो, अगर वो क्या है sp कार्बन से अटैच है, मतलब ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ऊपर पूछने केमिकल शिफ्ट वैल्यूज की, तो जो हाइड्रोजन अगर sp कार्बन से अटैच है ना तो उसकी वैल्यू आती है 2.5 से 3 के बीच में। कितने से? 2.5 से 3 के बीच में आती है भाई, ठीक है ना, ये चीज समझे, ठीक है। आगे चल रहा हूं भाई, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ में आते हैं अपने, क्या रेंज होती है 5 से लेके 8.5 तक। कौन कौन आते हैं? कोई भी भाई ग्रुप, जैसे कि ये एल्किन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज, कैसे अभी sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 हाइब्रिडाइज वालों की आती है 5 से लेके 8.5 के बीच में, ठीक है। और उनके साथ और कौन, देखो यहाँ पे मैं ना बिल्कुल एक एक चीजें बहुत जगह निकाल से लिखी है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर किसी को याद हो गई ना तो अपने दिमाग में एक अप्रोच बन जाएगी चीजों को सोचने की, ठीक है। ये देखो, अगर हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से तो भी रेंज इतने के बीच में ही आएगी। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला ऐसे देखो डायरेक्टली, मतलब कि देखो ध्यान देना, एक और एग्जांपल लिख लो भाई। ऐसा कोई ग्रुप है भाई RC डबल बॉन्ड O NH2, अरे अमाइड ही तो है ये, अमाइड है ना। अब देखो तुमसे क्या पूछ लिया, इस नाइट्रोजन पे पूछ लिया, ये इस हाइड्रोजन पे पूछ लिया और डायरेक्टली अटैच किससे? नाइट्रोजन से, ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है और नाइट्रोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो इसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो इसकी देखो इंक्रीज हो जाएगी, तो 5 से 8.8 के बीच में लिख, इसकी अप्रोक्स लिख दोगे तुम कितनी? 5.2 के समथिंग, ठीक है भाई, समझ रहे हो क्या? वैल्यू इसकी 5.2 ppm के अप्रोक्स लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो निकालना, ठीक है। तुमसे हमेशा कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आएगा या फिर कुछ बड़ी बड़ी रेंज रहेंगी, मतलब वेरिएशन होगा रेंज में, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं दोगे बिल्कुल पास पास दो वैल्यू आ रही हो तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी तब। ये क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट। या फिर कोई एरोमेटिक ग्रुप है, जैसे कि तुम्हारे पास एरोमेटिक ग्रुप मैं लेता हूं भाई, कोई एरोमेटिक ग्रुप पे ध्यान देना भाई, फिफ्थ एग्जांपल पे ध्यान दो भाई। हाँ, फिफ्थ एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास कुछ नाइट्रोबेंजीन टाइप का दे दिया भाई तुम्हें। अब देखो NO2, मैंने क्या कहा, इसके ऊपर देखो मिस्टर इंडिया बन के कौन बैठा है? हाइड्रोजन बैठा है भाई मिस्टर इंडिया बन के, ठीक है सर। अब देखो इन हाइड्रोजन के ऊपर तुमने इससे सिग्नल पूछ लिए, सिग्नल तुमसे केमिकल शिफ्ट वैल्यू पूछ ली इन हाइड्रोजन की, तो तुम्हें क्या बोलना है कि इनकी वैल्यू 5 से 8.5 के बीच में आएंगी, ठीक है। कितनी आएंगी? इसको तुम बोलोगे 6.2 ppm के अप्रोक्स, ठीक है। निकालना सीख रहे हो इससे, तुमसे ऐसे वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। अब तुम्हें ये नहीं कहना भाई 0 से 5 के बीच में तो नहीं होगी, ये बात सत्य हो गई, 5 से 8.5 के बीच में होगी, तुम्हारी रेंज होगी, ठीक है। ये लिख देना है, समझ लो। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊं, सिक्स्थ एग्जांपल देखो भाई, सिक्स्थ देखना भाई। अब देखो ये चीज क्लियर हुई, और देखो ध्यान दो, ये जब था, अब देखो एक और चीज पूछता हूं मैं तुमसे, ये एग्जांपल देखना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला एग्जांपल। एक तो तुम्हारे पास है CH3 क्लोरीन ले लिया भाई, ठीक है। एक है तुम्हारे पास CH2 Cl2 और एक है भाई CHCl3। भाई ये तीन ग्रुप दे दिए तुम्हें, ये तीन ग्रुप, एक पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, एक पे दो, एक पे तीन, ठीक है। अगर एक अटैच है तो मैंने कहा था अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है तो 2 से 5 के बीच में, तो इसकी कितनी आएगी डेल्टा ppm वैल्यू इन हाइड्रोजन की आएगी भाई कितनी? इनकी वैल्यू आ जाएगी भाई, तुम लिखोगे 2.8 के अप्रोक्स, ठीक है भाई। अप्रोक्स बता रहा हूं कि 2 से 5 के बीच में कहीं भी लिखोगे, ठीक है। इसकी देखो, इसकी इस रेंज में आती है 5 से 8.5, इसकी तुम लिखोगे कम से कम 5.8 के अप्रोक्स। अब देखो और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो गया तो और ज्यादा इसकी क्या होगी? डेल्टा वैल्यू इंक्रीज, तो इसकी कुछ 6.9 ppm के अप्रोक्स, ठीक है। मतलब बढ़ती जा रही है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आते जा रहे हैं तो भाई उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होए बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? यहां तक चीजें क्लियर हुई। फिफ्थ पॉइंट पे आ रहा हूं भाई अब मैं, ठीक है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट पे देखो,
चलो एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। सेवंथ एग्जांपल देखो भाई, सेवंथ देखो, अगर तुम्हें ऐसा ग्रुप दे दिया भाई, ऐसा ग्रुप दे दिया, देखो ध्यान देना, CH3 भाई और CH2, अरे तुम्हारी फेवरेट चीज आ गई, एल्कोहलिक ग्रुप दे दिया तुम्हें कोई, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन पे, अरे जी हाँ, इस हाइड्रोजन पे पूछ लिया क्या केमिकल शिफ्ट वैल्यू, तो क्या बताओगे? देखो ये ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू काफी हाई आएगी, तो मतलब 5 के अप्रोक्स आएगी, 5 ppm के अप्रोक्स आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू तो इसकी तो कम ही आएगी, इसकी कितनी आएगी भाई, क्योंकि डायरेक्टली ये भी ऑक्सीजन से तो अटैच है, तो इसकी कुछ आएगी भाई, हाँ ठीक है, 2.8 ppm के अप्रोक्स। और भाई ये तो डायरेक्टली सिंपल सा है, इस वाली रेंज में आएगी 1.9 ppm के अप्रोक्स, क्योंकि ये तो इस सेकंड वाली कंडीशन में आ गया ये वाला, क्योंकि कार्बन किससे अटैच है, sp3 ग्रुप से ही, sp3 हाइड्रोजन अटैच है sp3 कार्बन से, ठीक है। ये चीजें सीख रहे हो, अगले एग्जांपल पे चल रहा हूं भाई, ठीक है, ऐसे निकालनी चीजें, अप्रोच सीख रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान देना भाई, बातों पे, नेक्स्ट बातों पे ध्यान देना भाई। अब कौन आया देखो, इस वाले पे एल्डिहाइड का ग्रुप, तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा भाई, ऐसा क्वेश्चन दे देगा भाई, ये देखो ऐसा कुछ दे देगा, अब कहेगा कि जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसका केमिकल शिफ्ट बताओ, तो तुम्हें याद रखना है रेंज 8.5 से 10 के बीच में आती है, ऐसा कोई भी दे, तो इसकी कितनी लिखोगे, कम से कम 8.5 या फिर मतलब 9 ppm के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये होते भी निकाल दिखा दिया, रेंज बता दिया कि इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, तुम इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 10 ppm के अप्रोक्स आते हैं, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछूंगा, ऐसा तो भाई मुमकिन ही नहीं है, तुम्हें इतने सारे एग्जांपल, अरे और भी चीजें पढ़नी है, ये थोड़ी ना सबकी रट के जाओगे, ठीक है, ये चीज सीखे। नेक्स्ट भाई 8th 9th है, 9th एग्जांपल होगा शायद भाई, देख लेना कोई ना कोई भी हो, ठीक है। ऐसे देखो भाई 9th में तुम्हें कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देते भाई, वो R की जगह तुम्हें कुछ भी चेंज कर सकता है भाई, C2H5 लिख दिया और भाई ऐसे अटैच करवा के दे दिया, तो इसकी जो हाइड्रोजन की रेंज आएगी ना भाई, इसकी भाई और भी ज्यादा आती है, इसकी और भी ज्यादा आएगी, कितनी आएगी, 10 से 12 की आएगी, 10 से 12 के बीच में, कितने से 10 से 12.5 के बीच में आती है इसकी वैल्यू, ठीक है भाई, समझ रहे हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ऐसे भाई देखो लास्ट है जो ग्रुप है, कौन है, इनोलिक, बस भाई एग्जांपल, और तुम कोई से भी ले आना, दुनिया में बहुत एग्जांपल कर लोगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, और मैं तुम्हें कंपैरिजन वगैरह बाद में सिखाऊंगा, बाद में मतलब फैक्टर इफेक्टिंग वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें ऐसे इनोलिक ग्रुप दे दिया और तुम्हें कहते भाई जो ये हाइड्रोजन है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बताओ, अरे बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, 12.5 से 18 के बीच में आती है इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इनोलिक ग्रुप की, ठीक है ना, इनोलिक ग्रुप की भाई, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है भाई इसमें भी, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है भाई, ये इनकी वो कार्बन की वैल्यू वैलेंसी जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कहीं घबराना मत कि वैलेंसी कंप्लीट नहीं है भाई इसकी, तो ये भाई ये टेबल है भाई, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये पोजीशन ऑफ सिग्नल निकालना दिखाया आज मैंने, कि पोजीशन डेल्टा वैल्यू सिखाई कि डेल्टा पीपीएम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम फैक्टर वगैरह देख लेंगे, उसमें तुम कहोगे तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट वगैरह बता दूं वो कैसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो चीजें देख लेंगे अपन, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इनको है ना अच्छे से एक बार इस टेबल को लिख लेना यार, इस टेबल को लिख लेना, तब तक लिखोगे नहीं ना तब तक सब कुछ हार्ड हार्ड से ही लगेगा, ठीक है। तो एक बार लिख लेना यार इन चीजों को, तभी समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है ना, नहीं ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी लगने लग जाएंगी तुम्हें, अच्छे से लिख लेना, एक भी दिक्कत आए तो कमेंट वगैरह मार देना, बिल्कुल सबसे आसान तरीके से मैंने तुम्हें ये चीजें बताई हैं, ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, hope you like my video, please share it and subscribe my channel, thank you so much।